हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो सेट तीसरा का पहला प्रश्न होगा, सेट 3A। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि सेट 3A में क्या दिया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का डिग्री के अनुसार विभाजन दिखाया गया है। कुल कर्मचारियों की संख्या 3250 है। पाई चार्ट और सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न में सारणी के बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि सारणी में क्या है और वृत्त चित्र में यानी पाई चार्ट में क्या है। यहाँ पर आपको ध्यान यही रखना है कि कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वह कितना है, वह 3250 है। और एक सर्किल को आप देखें पूरा गोल, तो ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कहने का मतलब है कि 360 डिग्री बराबर, यदि कुल सर्किल जो है यह 360 डिग्री का है तो इतना बराबर हो जाएगा 3250। ठीक है। अब आपको यदि मानव संसाधन विभाग जो 36 डिग्री है निकालना होगा, तो 36 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो एक जीरो इधर से कैंसिल, एक जीरो इधर से कैंसिल, तो 36 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 325। इसी प्रकार से यदि आपको 57.6 डिग्री निकालना हो, 136.8 डिग्री निकालना हो, 79.2 डिग्री निकालना हो, तो क्या करेंगे, जैसे 79.2 डिग्री बराबर तो कितना हो जाएगा 3250। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तो दिखेगा ठीक से, और इसको पहले से मिटा लो। तो आपको यदि कोई निकालना, मान लीजिए कि 79.2 डिग्री निकालना है, तो 79.2 डिग्री यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3250 बटे 350 और गुना हो जाएगा आपका 79.2। अब इसको आप जैसे कटाना है कटा लीजिए, और जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या। अब आपको सारणी में क्या दिया हुआ है ये समझना है। सारणी में दिया हुआ है प्रत्येक विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला का अनुपात। ये जो उत्पादन विभाग में देखा जाए, जैसे यहाँ पर डिग्री में वैल्यू है इसका 136.8। उत्पादन विभाग में यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के जितने भी कर्मचारी है, मान लिया जाए, हम मान करके आपको बताते हैं कि उत्पादन विभाग में 25 कर्मचारी हैं, तो उसमें महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ है 4:1। कहने का मतलब 4:1 लिखना है। 4:1 कहने का मतलब है कि कुल 5, यदि दोनों मिला करके सोचें कि 5:25 बराबर, यानी कि 4:20 और 1:5। कहने का मतलब है कि उत्पादन विभाग में 20 पुरुष कर्मचारी है और 5 महिला कर्मचारी है। महिला और पुरुष के वितरण को हम लोग सारणी में देख रहे हैं, तो इस बात के लिए सारणी है। आइए चलते हैं प्रश्न का डिमांड। प्रश्न क्या कहता है, उसका डिमांड क्या है, उसके अनुकूल हम लोग फिर से सारणी अथवा वृत्तचित्र को देखेंगे और फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, विपणन विभाग में काम करने वाले पुरुष की संख्या कितनी है। तो विपणन विभाग कहाँ पर है, 79.2 डिग्री पर है। तो सबसे पहले हम लोग 79.2 डिग्री निकाल लेंगे, 3250 बटे 360 और गुना 79.2। ये जितना भी होगा, इसमें क्या पूछा, पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या पूछा गया है। तो विपणन विभाग यहाँ है, तो 3 पुरुष है, कुल कितने में से दोनों को जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा 3 2 5। अब 5 में पुरुष कितना है, 3, यानी कि इतना का यदि हम लोग 3/5 कर दें तो ये हो जाएगा विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन। थोड़ा भी दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट करिए, आपका जो भी सुझाव बनता है आप कमेंट कीजिए। आपका कमेंट पढ़ने में हमें ठीक लगता है, अच्छा लगता है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सक्रिय हैं, आप एक्टिव हैं, आप मुझे भी प्रोत्साहित करना और देखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे है। सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या 350
बटे 360 हमने कहा था, लिखने का तरीका सिर्फ बदला है, वैसा ही है। हमने लिखने का तरीका वहाँ पर पीछे जो बता रहा था इतना बटे 360 और गुना 79.2, तो इसको सिर्फ दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, बाकी है यही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ, ये कर दिए। और इतना गुना 3/5 कहा था, फिर से तरीका सिर्फ बदला हुआ है, 3 और बटे 5 को 3 + 2 करके लिखा हुआ है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 429। तो विपणन विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 429 हो जाएगी। आपको लगेगा कितना बड़ा गुना भाग कैसे करेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपको कैलकुलेटर ले जाने की इजाज़त रहती है, इसलिए गुना भाग से रिलेटेड किसी भी समस्याओं को आप बिल्कुल अभी इग्नोर करें और प्रैक्टिस भी आप कैलकुलेटर के साथ करें, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि कैलकुलेटर चलाने की भी हैबिट आपकी अच्छी खासी बनी रहेगी। आप में से जो नए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा वीडियो का व्यू थोड़ा कम रहता है, तो आप लोगों की मदद से यदि मेरा व्यू बढ़ जाए तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। प्रयास करिए आप लोग की मेरा थोड़ा सा व्यू अच्छा जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जितने लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मानव संसाधन विभाग में काम करने वाली महिलाओं और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है। तो मानव संसाधन विभाग में महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं। मानव संसाधन विभाग में महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मानव संसाधन विभाग निकालेंगे, यानी 36 डिग्री का हमको पता करना है। तो 3250 बटे 360 और गुना 36, तो ये 0 इस 0 से 36 36 से कट जाएगा, कहने का मतलब 3225। इसमें महिलाओं की संख्या निकालना है। पहले क्या निकालना है, महिलाओं की संख्या। तो मानव संसाधन विभाग ये वाला है, इसमें महिलाओं की संख्या 13 है, कुल कितना में से 25 में से। तो जिसका पूछे उसको ऊपर 13, महिला पूछा 13 ऊपर, और दोनों को जोड़ करके बट्टे में, तो 12 13 25। तो 25 से कटाएंगे तो कितना हो गया, अब 15 गुना 13 करेंगे तो ये महिलाओं की संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कहा था सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पुरुषों की संख्या, तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस बार क्या करेंगे हम लोग 57.6 डिग्री निकाल करके, और पुरुषों की संख्या पूछा तो इस बार 7 बटे 7 3 10 कर लेंगे, तो जो भी होगा वो उत्तर हो जाएगा। आइए इसके सॉल्यूशन के साथ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मानव संसाधन विभाग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 3250 का 36 बटे 360 कर दिए, जो भी आया इसमें 13 बटे 25 कर दिए, तो 3250 का 36 बटे 360 और गुना 13 बटे 25, तो ये जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले महिलाओं की संख्या। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या, ठीक उसी प्रकार से 3250 गुना 57.6 बटे 360 और 7 बटे 10 हमने कहा था, ठीक यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद दोनों का अनुपात, यहाँ पर गुना करके इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आगे हो सकता है बहुत कुछ कट जाने वाला होगा, तो काटा देंगे, उसके बाद गुना भाग करेंगे अंतिम चरण में। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ से 3250 कट रहा है, इसको जब यहाँ से कटाएंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 360 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लग रहा है कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर में क्या बचा 36 13 और ये 10 का ये बटे वाला 10 ऊपर चला गया है। उसके बाद ऊपर यहाँ क्या बचा 57.6 7, तो ये 7 बचा, और ये 25 जो है ना ये ऊपर वाला नीचे आया हुआ है। अब इसको यदि आप हल करेंगे तो हो जाएगा 13 बटे 28, तो ये हो गया 13:28। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, संगठन के उत्पादन विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या उसी विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो संगठन के उत्पादन विभाग में एक संगठन का डाटा दिया हुआ है, इसमें उत्पादन विभाग देखना है, पुरुषों की संख्या, और उसी विभाग में यानी उत्पादन विभाग में ही काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो उत्पादन विभाग में हम लोग कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल लेंगे और फिर पुरुष निकाल लेंगे। तो निकालने का तरीका आप लोग जान ही लिए हैं कि 3250 गुना जो भी निकालना है, जैसे कि हमको 136 निकालना है तो 136.8 कितना में से निकालना है, कुल में से, कुल है 360, तो 360 में से
तो ये निकल जाएगा कुल कर्मचारी की संख्या जो उत्पादन विभाग में है, और उत्पादन विभाग में हमको क्या निकालना है, पुरुष का। तो पुरुष जो निकालना है उसको ऊपर, पुरुष निकालना है 4 नीचे, दोनों को जोड़ करके कुल जो होता है उसको नीचे बटे 5। ये हो गया पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो ये जो भी निकलेगा वो, और अब जो निकलेगा ये, दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा था, अच्छा प्रतिशत पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि जो पुरुष निकलेगा, पुरुष वाले को, चूंकि पुरुष की संख्या पूछा, पुरुष को ऊपर और कुल को नीचे और गुना 100, तो जो भी होगा ये प्रतिशत हो जाएगा। सॉल्यूशन पर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं, उत्पादन विभाग में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या। पहले कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल लेना चाहिए था, वैसे ये भी निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कुल निकाल लेना था। उसके बाद कुल में यदि 4/5, चूँकि 4 पुरुष है कुल 5 में से, तो 4/5 कर दिए, और ये हो गया हमारा पुरुष कर्मचारियों की संख्या। मैं इसको ठीक से समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बार थोड़ा सब्र करेंगे। पुरुष कर्मचारियों की संख्या, जैसा कि आप लोग को मैंने पीछे बताया कि 3250 में से जो निकालना होता है उसको ऊपर, तो उत्पाद विभाग में 136.8 डिग्री का कोण था, तो उसको ऊपर। कुल का मतलब एक सर्किल 360 डिग्री का है, 360 नीचे। उसके बाद पुरुष और महिला के बीच 4:1 का अनुपात था, तो जो निकालना है, पुरुष निकालना है, तो 4 को ऊपर। अब कुल का मतलब 4 + 1 5, उसको बटे में, यहाँ पर जैसे कि ठीक इसी प्रकार से। तो ये हो गया अपना पुरुष कर्मचारियों की संख्या, और ये हो गया उत्पाद विभाग में कर्मचारियों की संख्या। अनुपात आपसे पूछा, तो फिर से जो निकालना, पुरुष कर्मचारियों का पूछा कि प्रतिशत कुल में कितना है, तो पुरुष कर्मचारियों का अनुपात कुल में से पूछा है कितना है। इसको आप यहां से 4/5 से भी समझ सकते हैं, जैसे 4/5 गुना 100 कर लेंगे, तो 20 पंचे 100 और 20 चौके 80। तो यहां से भी डायरेक्ट निकलेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ये भी चर्चा कर लेता हूं, आसान लगेगा और अच्छा लगेगा कि नया तरीका आपने सीखा, इसलिए इसको देखिए। कुल कर्मचारी क्या है, महिला और पुरुष, और हम जानते हैं कि इसका अनुपात इतना बनाने की जरूरत नहीं थी, वहां से भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको बताने लग गया हूं। कुल कर्मचारी क्या है, महिला और पुरुष मिलाकर के कुल है। तो कुल कर्मचारी क्या है हमारा 5 अनुपात में, ठीक है। आप एक लाइन यह भी लिख सकते हैं, माना पुरुष कर्मचारी 4x और महिला कर्मचारी x है, एक x को सीधा x लिख सकते हैं, यानी कुल कर्मचारी अपने पास 5x है। पूछा कि कुल में से पुरुष का अनुपात बताइए, तो पुरुष का अनुपात बताने के लिए कहा, तो 4x है कुल 5x में से, इसलिए 100 में कितना, ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 बार में 100 कट गया, और 20 चौके कटाते नहीं है, 20 चौके 80, तो ये 80% आपका पुरुष कर्मचारियों की संख्या हो जाएगा कुल में से। तो इतना नहीं करना पड़ेगा, वैसे ये जो किया हुआ है ये गलत नहीं है, जहाँ तक बताया मैंने उसको फिर से आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अनुपात पूछा, अनुपात नहीं पूछा था, प्रतिशत पूछा था, अभिष्ट प्रतिशत। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या इतना है, कुल इतना में से, यानी कि 4 है कुल 5 में से, इसको कटाने के बाद 4/5 ही यहाँ पर बचता है, तो 4 है कुल 5 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 80%। इतना लिखने के बजाय एक लाइन वही लिखने से हमारा काम चल जा रहा था। जिस समय बना रहा था मैं, उस टाइम मेरे ध्यान में ये नहीं आया था, अभी बताने के साथ साथ एकाएक इस बात को मेरे ध्यान में आया, इसलिए मैंने आपको बताया। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चौथा प्रश्न कहता है कि संगठन के विपणन होगा, विपणन विभाग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या संगठन के सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर से प्रतिशत पूछा, लेकिन इस बार टोटल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत। तो विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या हम लोग निकाल लेंगे, विपणन विभाग में महिलाओं की संख्या का भी उसी तरीके से निकालेंगे। कैसे करेंगे, इस बार आप लोगों को बोलना है, मैं लिख रहा हूँ कैसे करेंगे। तो कुल कर्मचारी अपने पास 3250, विपणन विभाग में कितना है, तो विपणन विभाग में आप जान रहे हैं कि 79.2 है, तो इसको ऊपर में जो निकालना है उसको ऊपर में 79.2, कुल कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये हो गया विपणन विभाग में।
लेकिन महिला पूछा है ना विपणन विभाग में, तो महिलाएं कितनी है 2 यूनिट में, कुल कितना, दोनों को जोड़ करके कुल बोलेंगे। तो 2 महिलाएं हैं कुल 5 में से, 3 और 2 5 हुआ, तो 5 है, 2 महिलाएं हैं कुल 5 में से, तो ये निकल जाएगा महिलाओं की संख्या। और इतना पूछा, ये प्रतिशत कुल का कितना है, तो ये ऊपर हो गया, और बटे में क्या देंगे 3250, प्रतिशत पूछा तो गुना 100। अब ये जो भी होगा यही उत्तर होगा। आइए हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पर है चौथे का सॉल्यूशन, विपणन विभाग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या। तो वही काम किया हमने, 3250 गुना 79.2 बटे 360, 79.2 है विपणन विभाग में, कुल 360 में से 2 महिलाएं हैं कुल 5 में से, तो इसको हल करने के बाद क्या आया 286। अब इसी को मैंने ऊपर में लिख करके बटे 3250 लिखा था, इसका हल हो गया 286, तो बोलेंगे 286 महिलाएं हैं कुल 3250 में से, विपणन विभाग में 286 महिलाएं हैं कुल 3250 कर्मचारी में से, इसलिए 100 में कितना, इसको हल करने पर पता चला कि 8.8% हो रहा है। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर। अब आइए चलते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न पर। पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि संगठन में काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या कितनी है। सभी विभाग का पुरुष निकाल लेंगे और जोड़ करके बता देंगे कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो अब तक आप पुरुष निकालने के लिए सीख गए होंगे। अब आइए लेखा विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 3250 का 50.4 बटे 360, और क्या हुआ कि 6 बटे 13, तो ये हो गया पुरुष कर्मचारी। फिर विपणन विभाग में उसी प्रकार से 429, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 364, मानव संसाधन विभाग में 156, उत्पादन विभाग में 988, सबको जोड़ करके 2147 2147 जो है वो सभी विभाग को मिला करके पुरुष कर्मचारियों की संख्या है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ठीक से समझा है, और जितने भी भाई बंधु हमारे, बहना भी हमारी जो हमारा वीडियो नियमित रूप से देखते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। आप लोगों की मदद से यदि हमारा वीडियो का व्यू बढ़ता है तो आप लोग हमारा सहयोग कीजिए। नियमित रूप से मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर के, स्टैटिक्स का एक सेशन लेकर के उपस्थित हो रहा हूं, और भी मैं बढ़ाना चाह रहा हूं, कुछ जीके जीएस में भी आप लोगों का मदद कर पाऊँ उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं। आप लोगों के लिए एक सेट मैं लेकर के आऊँगा, और सेट में 2 4 5 भी भाई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ फ़ायदा दे दूंगा। आप नियमित रूप से बने रहें शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।